का सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द आज का पहला टॉपिक आपका एक टॉपिक जो है एक छूटा हुआ है, ठीक है। ये बोलो, लिखो मैक्सिमम परमिसिबल एयर वेलोसिटी एज पर सर्कुलर। लिखो, ये सवाल बहुत जगह आता है, लिखो मैक्सिमम परमिसिबल एयर वेलोसिटी एज पर सर्कुलर। सर्कुलर के हिसाब से, ठीक है, एयर वेलोसिटी मैक्सिमम परमिसिबल कितना है। देखो बाबू, एक बात बताओ, तुम एक बात समझते हैं, तुम एक बात सोच के देखो, हम लोग खदान में क्या बोले कि हवा के माइंस में हवा का स्पीड होना चाहिए, तो कितना बोले 15 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 75 होना चाहिए, हम लोग देखें ये सब होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, इतना होना चाहिए हम बोले, अगर मान लो खदान में एकदम हम लोग बोले इतना ही होना चाहिए, इतना कम से कम इतना होना चाहिए। रुको यार, कोई है सर, परमिसिबल लिमिट परसेंटेज में मेजर करते हैं या पीपीएम में? डिपेंड करता है, सीओ का पीपीएम में होगा, H2S का पीपीएम में होगा, SO2 का पीपीएम में होगा, और आपका NOx का पीपीएम में होगा, ठीक है, एल्डिहाइड का पीपीएम में होगा, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप्स का पीपीएम में होगा। बाद बाकी जितना भी चाहिए सब परसेंटेज में है, पर किसका है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, उसका बारे में डिपेंड करता है। हम लोग इस पे देखें क्लास में, अगर हुआ तो एक क्लास इस पे पढ़ाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। देखो सवाल में ना मैसेज मत करो, क्लास के दौरान मैसेज करोगे ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, ठीक है ना। अब अपना सवाल को रोक लो, सेशंस का खत्म होने का वेट करो, नो होके कुछ भी बोलना नहीं, चुपचाप से क्लास देखो। क्लास खत्म होगा, मैं बोलूंगा खुद से कि बाबू अपना सवाल पूछो, अपना सवाल लिख लो। देखो तुम कॉपी किताब लेके पढ़ रहे हो, अब जैसे मान लो कैसे पढ़ना कैसे चाहिए ऑनलाइन क्लास में, मैं समझा देता हूं। मान लो तुम क्लास कर रहे हो, तुम्हारे मन में अचानक सवाल आ गया, अब तुम हाथ खड़ा करके तो पूछ नहीं पाओगे, तुम्हारा मैसेज को भी नहीं देखूंगा, तुम कुछ मत करो, यहाँ लिख लो मेरा सवाल ये है, ऐसे करके क्वेश्चन क्या करो, लिख लो सवाल को अपना, यहाँ लिख लो। अब जब आपको जब क्लास खत्म होगा, क्लास एंड होगा, या जब भी मैं बोलूं तब पूछ लेना। हाँ हेलो राहुल बोलो, हाँ राहुल बोलो। तुम आईडी बैठाया था, अपना रोल नंबर आईडी लगाया था, तो तुम्हारा जो है ना क्लास में, तुम कैसे हट गया? तुम हमें देखेगा राहुल सिंह बोल के आया, मुझे ये अभी जस्ट आया कि हाँ सर ऐड करना इसको, आईडी नंबर लगा करो, नहीं तो कभी भी हट जाएगा, हम बोल दे रहे सबको को। तुम लोग भी सुन लो, एक लड़का हट गया देख लो, ठीक है राहुल ऐड कर देता हूं मैं, आईडी नंबर लगाओ, ठीक है। सुन लो सब बच्चा को हम बोल दे रहे बाबू, आईडी नंबर लगाओ, क्लास से किस दिन हट जाएगा फिर मत बोलना मुझे, मैं बार बार वार्न कर रहा हूं, पिछले 2 महीने से वार्न कर रहा हूं, कंटिन्यू वार्न कर रहा हूं, है ना। आईडी नंबर लगाओ, रुक जाए, एक लड़का को ऐड कर दो। ध्यान सुनो, अब देखो, अब अगर मान लो बाबू कि अब क्या है, तो ऐसे सवाल को लिख कर रखो, बाद में पूछना, अब मैसेज बीच बीच मत क्या करो, ठीक है, मत करो। चलो चलो, अब हम लोग क्लास करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी सवाल बाद में। तो देखो, अगर माइंस में हम लोग बोले कि एयर वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें, तो क्या हवा का रफ्तार कुछ भी दे सकते हैं? कुछ भी हवा का रफ्तार हो सकता है? कहने का मतलब क्या है, तुम सेफ्ट में गया, फेस में तुम हवा का रफ्तार कितना करते हैं, मैं उदाहरण देता हूं, मान लो फेस में रफ्तार तुम कर दिया 400 मीटर पर मिनट, 400 मीटर पर मिनट, लो आंधी जैसा चल रहा है, कोई आदमी काम कर पाएगा इतना रफ्तार में? इतना, एक आंधी जैसा हवा चल रहा है एकदम, उसका कपड़ा उड़ रहा है, इधर शरीर घुड़क रहा है, इधर घुड़क रहा है, ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो कर पाएगा? नहीं कर। तो हवा का भी क्या है ना, एक लिमिट है रफ्तार का, कि हाँ इस जगह पे इससे ज्यादा नहीं देना है, इस जगह पे इससे ज्यादा नहीं देना है। तो ज्यादा हवा होने से भी प्रॉब्लम है, कम हवा होने से भी प्रॉब्लम है, कम तो नहीं होना चाहिए लेकिन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्टेड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। रेस्ट्रिक्टेड क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे, कहां कहां बात होता है इसके बारे में। तो पहला नंबर पॉइंट क्या है, फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, वर्किंग फेस। वर्किंग फेस, वर्किंग फेस किसमें, ये वर्किंग फेस इन बोर्ड एंड पिलर, ठीक है, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड अगर हो तो उसका वर्किंग फेस में एयर वेलोसिटी कितना होना चाहिए। अच्छा एक बात, यहाँ 2 पॉइंट है, एक लोकेशन है, लिख लो अगर लिखे नहीं तो, लोकेशन, और यहां पर एक हेडिंग है एयर वेलोसिटी। हम लोग इस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखेंगे बाबू, है ना। तो लोकेशन और एयर वेलोसिटी, तो वर्किंग फेस है, तो वर्किंग फेस में कितना होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, ठीक है, 0.522 मीटर पर सेकेंड। देखो यहां मीटर पर सेकेंड में है, अगर इसको तुम मीटर पर सेकेंड को अगर मीटर पर मिनट में बदलना है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, 60 से,
तो तुम्हारा मीटर पर सेकंड मीटर पर मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई करके तुम इसको मीटर पर मिनट में बदल सकते हो। तो ये हो गया पहला। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, पहला तो पॉइंट हो गया, सेकंड नंबर पॉइंट क्या बोल रहा, वर्किंग फेस ऑफ, जैसे वर्किंग 2 नंबर क्या है, अगर वर्किंग फेस मेरा किसका हो, वर्किंग फेस अगर मेरा रूम एंड पिलर का हो या फिर लॉन्ग वॉल का हो, और लॉन्ग वॉल का हो, इस कंडीशन में कितना होगा एयर वेलोसिटी मैक्सिमम, ध्यान से लिख लो बाबू, इसमें होना चाहिए 4 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम, 4 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसको तुम बदलोगे तो मैक्सिमम कितना होगा, 6 दूना 12 यानी 120 मीटर पर मिनट। इसको बदलोगे तो 6 चौका 24, 240 मीटर पर मिनट, इसका जस्ट दुगना मैक्सिमम होगा। 3 नंबर, 3 नंबर के केस में कितना होना चाहिए, ठीक है, 3 नंबर एट कन्वेयर, ठीक है, कन्वेयर लोडिंग पॉइंट, कन्वेयर का लोडिंग पॉइंट, कन्वेयर लोडिंग पॉइंट, अगर कन्वेयर का लोडिंग पॉइंट है वहां पर, क्यों ऐसा बात बोला गया ज्यादा नहीं देना है, क्यों, ताकि वहां पे जब लोडिंग करोगे ना तो डस्ट जनरेट होगा, डस्ट उड़ के फेस में चला जाएगा, इसलिए वहां पे कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 4 मीटर पर सेकंड से ज्यादा रफ्तार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर रोडवे, जो दूसरा रोडवे है जहां पर उतना खतरा नहीं है, जहां पे लोडिंग पॉइंट नहीं है, तो वहां पे थोड़ा बढ़ा के दे सकते हैं। तो अदर रोडवे में कितना होना चाहिए, अदर रोडवे में कितना होना चाहिए, रोडवे में होना चाहिए 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। बाबू एक बात देखना, ये सीरियल बाय बढ़ता हुआ क्रम में है, इसलिए तुमको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, अगर मेन वाइंडिंग है, 6 नंबर पॉइंट क्या बाबू, 5 नंबर माफ करना, 5 नंबर, अगर मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग मतलब जिससे आदमी का आना जाना लगा हुआ, जिस शाफ्ट से आदमी का आना जाना लगा हुआ है उस शाफ्ट में कितना होना चाहिए, 8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें इसीलिए टॉपिक पढ़ाना बहुत जरूरी है। 6ठा नंबर पॉइंट, ठीक है, अगर मान लो मटेरियल वाइंडिंग हो, मटेरियल वाइंडिंग, मटेरियल वाइंडिंग, मटेरियल वाइंडिंग मतलब जहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, खलिया बुझाई लोड, ठीक है, कोई सामान को अप डाउन कर रहे हैं, वहां पे कितना होगा, मैक्सिमम 12 मीटर पर सेकंड। और सबसे आखिरी आपको देना है ड्रिफ्ट, 7वां नंबर पॉइंट क्या है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट में कितना हो जाएगा, 7वां नंबर पॉइंट क्या है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट में, ड्रिफ्ट में एयर वेलोसिटी कितना होगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपका क्या होना चाहिए, एयर वेलोसिटी होना चाहिए, हर एक लोकेशन का अलग अलग दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट, सबको याद रखना पड़ेगा, हर एक चीज को याद रखना पड़ेगा, और बहुत कॉमन ट्रिक याद रखने का, तुमको सिर्फ डेटा को याद रखना है, 0.52 4 4 5 8 12 15, ये डेटा है, इस डेटा को याद रखना, तुम आसानी से याद कर पाओगे, मुझे पूरा यकीन, बहुत आसान है, एक जगह लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा रहने से थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन सीक्वेंस में बढ़ते क्रम में तो आसानी से याद रहेगा। जैसे वर्किंग फेस में सबसे कम बोर्ड एंड पिलर में 0.5 से 2, लॉन्ग वाला रूम एंड पिलर उसका 2 गुना 4 हो जाएगा, कन्वेयर है तो सेम हो जाएगा क्योंकि कन्वेयर होता है, और अगर मान लो अदर रोड में तो थोड़ा सा बढ़ा के कितना 5 होगा। अब इसके बाद मेन वाइंडिंग में 8 होगा, मटेरियल के लिए 12 होगा, और फैन ड्रिफ्ट के लिए 15 होगा, बस इतना याद रखो, ड्रिफ्ट में माफ करना, ड्रिफ्ट में 15 होगा ये। अब अगर इतना में से किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं, ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम, ये क्या है, वर्ड क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम, देखो यहाँ पे हेडिंग में ही है, यहाँ पे देखो लिखा है मैक्सिमम परमिसिबल एयर वेलोसिटी, अधिक से अधिक कितना देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, मिनिमम नहीं बाबू, अधिक है। हाँ, नोट्स 2.1 जैसा है, इसको लिख लो, नोट्स 2.1 नहीं है, एक डेटा है, सर्कुलर का एक पार्ट है, सर्कुलर से उठा के लाया हूं, नोट्स 2.1 में ना मेरा खुद का मेहनत से बनाया हुआ रहता है, ये ऑलरेडी सर्कुलर में से छापा हुआ है, वहीं से उठा के हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, इसीलिए नोट्स 2.1 पार्ट नहीं है। हाँ, ट्रैवलिंग रोडवे में 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कॉलेज रोडवे में 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर रोडवे में 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए, कन्वेयर रोडवे में अगर रहेगा कन्वेयर में तो 4 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से तुम्हारा हो गया। अब एक बात तुम लोग यहाँ लिख लो नोट करके, अगर मीटर पर सेकंड को अगर मीटर पर मिनट में बदलना है, ठीक है, नोट या नोट करके तुम लिख सकता है क्या, अगर मीटर पर सेकंड को, ठीक है, अगर किसे बदलना है तो अगर मीटर पर मिनट में बदलना है तो क्या करना होगा, तो मीटर को 60 से गुना कर दो, ठीक है, स्लैश यहाँ पे मिनट हो जाएगा, इसको 60 से गुना कर दोगे ना, और यहाँ पे क्या लिख दो, यूनिट तुम्हारा क्या जाएगा, मीटर पर मिनट हो जाएगा, सेम बात ही रहेगा ये। जैसे मान लो तुमको बोले कि रूम एंड पिलर में मीटर पर सेकंड नहीं मीटर पर मिनट में कितना होगा, तो 60 से गुना करो, 6 चौका 24, 240 मीटर पर मिनट। उस तरह बोलेगा अदर रोड में कितना होगा, तो 6 पचे 30, 300 मीटर पर मिनट। इसको बोलेगा तो 8 6 48, 480 मीटर पर मिनट। उसी तरह से करना होगा, ठीक है। मटेरियल वाइंडिंग होलेस से हुआ है सर, हाँ
मटेरियल क्या लिखा है प्रेम? मटेरियल वाइंडिंग होलेज है हवा हुआ ना सर? मटेरियल वाइंडिंग नहीं, मटेरियल वाइंडिंग मतलब चाणक, वाइंडिंग का मतलब यहाँ साफ्ट होता है, या वाइंडिंग टर्म का मतलब क्या वो साफ्ट, वाइंडिंग का मतलब साफ्ट है ना, चाणक है, ये साफ्ट है, ये चाणक, वाइंडिंग का मतलब साफ्ट के बारे में बोल रहा, होलेज नहीं, साफ्ट, साफ्ट के बारे में बोला जा रहा है ना, वाइंडिंग का मतलब साफ्ट होता है। तो मोटा मोटी डेटा क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग अपना बाकी जो टॉपिक सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं, उस पर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग के लिए सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, मिथेन है। तो सबसे पहले हम मिथेन गैस के बारे में लिखेंगे, मिथेन गैस के बारे में जानेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लेना। देखो हम एक बात हम लोग सब मान के चलते हैं आप लोग के बारे में, ठीक है, एक बात मैं मान के चलता आप सभी के बारे में कि आप लोग सब गैस टेस्टिंग पास किए हो, ठीक है। फोन कर इतना ज्यादा। हाँ हेलो, हेलो, हाँ नमस्ते, कौन? हाँ बोलिए। सुनिए ना, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं समझ गया, आप बाद में बात कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो मटेरियल वाइंडिंग जो हम लोग बोले, तो हम लोग अभी जो पॉइंट देखे ना बाबू, यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिखाए गए यहाँ पे, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है ना, क्या क्या सवाल क्या तुम लोग का? मटेरियल भी और साफ्ट से, हाँ सही है वो सर। अदर रोडवे में 6 मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा अदर रोडवे में 6 मीटर, ठीक है, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा। जो मेरे पास नोट्स मिला मैं उसमें देख रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड, अगर अदर रोडवे में 6 मीटर पर सेकंड होगा तो मैं देख, ठीक है देख लूंगा। अगर और किसी के पास ये डेटा क्लियर है कान्हा के अलावा 6 मीटर पर सेकंड वाला अदर रोडवे में, हो सकता है, देखो ये कॉपी मतलब ये किया हुआ है, हो सकता है, इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है ना। मुझे इसमें दे देना, इसमें भेज देना, मुझे व्हाट्सएप में भेज देना, डाउट क्लास डाउट लिख के भेज देना, ठीक है ना, हम उसको चेक कर लेंगे। चलो अभी फिलहाल इसको रखो, होगा तो चेंज कर लेना, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ग्रुप में सेंड कर दिया हो, देख लेते हैं, अगर होगा तो अभी चेंज कर लो। अरे ये जो है ना तुम्हारा, कौन सा बुक का है ये? टाइप किया हुआ है ना, देखना पड़ेगा इसका यार। ठीक है हम चेक करके बताएंगे, अभी रहने दो, चलो ठीक है, फिर भी रहने दो, जो तुम बुक का भेजा ना सर्कुलर होता हो तुम देख लेते, चलो हम सर्कुलर से डायरेक्ट चेक करके बता देंगे, होगा तो हम चेंज कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब हम लोग क्या देखो माइंस में बाबू, तो हम एक बात मान के चलते हैं आप सभी के लिए कि आप सभी गैस टेस्टिंग होल्डर हो, क्योंकि आप यहाँ पर क्लास किस लिए कर रहे हो, आप यहाँ पे क्लास कर रहे हो और सीआईएल प्रिपरेशन के लिए। तो गैस टेस्टिंग पढ़ के आओ, तो गैस टेस्टिंग में पूरा पढ़ा नहीं सकता हूँ, गैस टेस्टिंग पूरा पढ़ाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन गैस के बारे में हर एक चीज बताऊं एकदम शॉर्ट में। आप सोच नहीं सकते हो कि इतना भी आसानी से पूरा गैस टेस्टिंग कवर करवाया सकता है, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ परसेंटेज और एक्यूमुलेशन टेस्ट को करने के लिए बैठे नहीं कि परसेंटेज टेस्ट क्या होता है, एक्यूमुलेशन टेस्ट कैसा होता है, फेस में मिथेन मिलेगा तो क्या करेंगे, हार्डलिंग क्या होता है, ठीक है, ठीक है, मिथेन तुम्हारा क्या बोलते हैं, मिथेन लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग नंबर कैसे निकालते, ये सब हम लोग पढ़ने के लिए नहीं बैठे। वो पूरा का पूरा अलग चैप्टर है, पूरा का पूरा अलग थ्योरी, फिर उसको करेंगे तो 1 महीना क्लास उसमें लगेगा अलग से, ये जेन्युइन बात है, 15 दिन तो लगेगा ही लगेगा पक्का, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से करना होगा, उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग मेनली जो मतलब मेनली हम एक बात समझ के आते हैं कि आप लोग बेसिक सारा तैयारी करके आए हो, मोटा मोटी जो सार निकलेगा हम उसमें पढ़ेंगे। पहला बात, जितना भी गैस का प्रॉपर्टीज है हम सारा का सारा चार्ट बना के एक नोट्स में डाल दिए हैं, ठीक है, एक पीडीएफ में डाल दिए, उसको हम भेज देंगे। एक सिंपल चार्ट है, एक पन्ना में ना पूरा का पूरा गैस के बारे में डिटेल से एक पन्ना में मैं भेज दूंगा आप लोगों को, आप उससे देख लेना, आपको वहां से सारा चीज पता चल जाएगा। उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, प्रिंट निकाल के चिपका सकते हो, जो आपको इच्छा कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हम पढ़ाएंगे बहुत सारा चीज, जैसे मिथेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मिथेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मिथेन सबसे ज्यादा खतरनाक गैस है एक माइनिंग सरदार के लिए, मां से माइनिंग, मां से मिथेन। माइनिंग सरदार को मिथेन के बारे में जानना ही पड़ेगा, उसके बिना उसका काम चल ही नहीं सकता है। मिथेन के बारे में जानना पड़ेगा, सीओ के बारे में जानना पड़ेगा, बाकी जो गैस का हैजर्डियस पार्ट है ना उसको जानना पड़ेगा। तो हम लोग सेशंस में जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एग्जाम में आ सकता है, उस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, एक्सेप्ट गैस टेस्टिंग। गैस टेस्टिंग का मूल चीज को छोड़ के, जो गैस टेस्टिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ उसको छोड़ के बाकी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि टाइम का सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन है, टाइम कम है हम लोग के पास और प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर मान लो सिलेबस खत्म हो गया, 6 महीना 6 महीना में खत्म हो गया मान लो सिलेबस पूरा, 6.5 महीना में खत्म हो गया मान लो मैक्सिमम, तो हम लोग फिर से अगर जरूरत पड़ेगा तो गैस टेस्टिंग के ऊपर अलग से क्लास कर लेंगे, लेकिन अभी समय को बर्बाद नहीं करेंगे, अभी समय को यूटिलाइज करेंगे। तो देखो हम लोग सबसे पहले जानेंगे मीथेन गैस के बारे में, है ना।
देखो मीथेन, मीथेन फॉर्मूला क्या होता है CH4, CH4 के बारे में जानेंगे, मीथेन गैस के बारे में जानेंगे, मीथेन गैस के बारे में जानेंगे, हम इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हर एक पॉइंट लिखेंगे, जो तुम पहले पढ़े उसको भी लिखेंगे, जो तुम नहीं जानते उसको भी लिखेंगे, एक एक पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है। मोटा मोटी मीथेन के बारे में कम से कम हम लोग 15 पॉइंट तो लिखेंगे, 15 बात लिखेंगे मीथेन के बारे में, ठीक है। आज का सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात मीथेन के बारे में 15 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट मीथेन का कितना है, परमिसिबल लिमिट कितना होता है, तो मीथेन का परमिसिबल लिमिट कितना होता है, ठीक है 0.75, इसमें दो फिगर ए नंबर 0.75 इन कहां पे परसेंट, इन जनरल बॉडी, जनरल बॉडी ऑफ एयर ऑफ रिटर्न एयरवे, ये सिंपल हम लोग देखते हैं रिटर्न एयरवे में होगा, है ना, सिंपल सिंपल करके लिखेंगे। बी नंबर, ठीक है 1.25% इसका परमिसिबल लिमिट है, कहां कहां पे इसका परमिसिबल लिमिट है 1, इन एनी अदर वर्किंग प्लेस, एनी अदर वर्किंग प्लेस, क्या होता है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है 2 नंबर हो गया। अच्छा इसके बाद लिखो एक्सप्लोसिव लिमिट, इसका एक्सप्लोसिव रेंज कितना है, लिमिट कितना होता है, एक जगह लिखने का प्रयास करना, वो बहुत हेल्प करे एग्जाम में ना, बहुत फायदा आएगा। 5.4 टू 5.4% टू 14.8, एक बात मैं बता देता है, एक तरह से ना नोट्स 2.1 का पार्ट है ना, जिसमें सारा डेटा एक जगह लिखाया जा रहा। पॉइंट नंबर 3, ठीक है हेवी एक्सप्लोजन होकर कितना परसेंट में हेवी एक्सप्लोजन होता है, हेवी एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ओकर कितना परसेंट हेवी एक्सप्लोजन, सबको पता है 12.1% में होता है ना, कभी जवाब देते नहीं हो, अब मुझे पता है, माफ करना, सॉरी 9.6% पे, सॉरी 9.6% होगा, 12.1% उसको मिनिमम ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है ये हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कम से कम ऑक्सीजन कितना चाहिए फॉर हेवी एक्सप्लोजन, मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर हेवी एक्सप्लोजन, सबसे कितना होना चाहिए 12.1% ऑक्सीजन होना चाहिए, 12.1% ऑक्सीजन होना चाहिए कम से कम, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीजन कितना चाहिए, कम से, हेवी एक्सप्लोजन नहीं कि एक्सप्लोजन ही लिखो, ठीक है, एक्सप्लोजन के लिए कम से कम 12.1% ये चाहिए, हेवी नहीं होगा, सिर्फ एक्सप्लोजन के लिए कितना चाहिए, कम से कम 12.1% चाहिए, तो वो एक्सप्लोजन रेट में रहेगा, अगर कम गया तो नहीं होगा। तो मोटा मोटे तुम इसको देख लो, ठीक है। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है, जब कोई सील्ड पैनल खोलते हैं ना और उसके अंदर मीथेन मिल रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है, अगर उसमें ऑक्सीजन कम भी है तो जैसे तुम उसको खोलोगे तो हवा जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो फिर वो एक्सप्लोसिव रेंज में ले आएगा और एक्सप्लोजन होने का चांसेस बढ़ जाता है ना, ये सबसे बड़ा रीजन है। देखो इसको देख लो, सबको समझाते हैं। देखो ये तो परमिसिबल लिमिट, इसको हम लोग पढ़ चुके, पहले इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होता है, एक्सप्लोसिव रेंज क्या होता है, देखो हर एक गैस का ना एक रेंज होता है, उस रेंज पे वो एक्सप्लोजन करेगा, ना तो उससे कम चाहिए ना उससे ज्यादा चाहिए, उस रेंज में रखोगे तो ही, तो मीथेन को कम से कम 5.4 से 14.8% चाहिए होता है उसका एक्सप्लोजन करने के लिए। उसको अगर ब्लास्ट करवाओगे नहीं है बाबू, तुमको लगेगा बहुत सिंपल, मैं लिख के देता हूं एग्जाम में, जब यही 4 ऑप्शन के साथ मिलेगा ना तुम गलत मार्क आएगा, तुम देख रहा होगा यार ये तो सिंपल क्वेश्चन, हम गैस टेस्टिंग में पढ़े तो कितना बार हम बोले हैं, लेकिन मैं लिख के देता हूं एग्जाम में ना, अच्छा लड़का गलती करता है, अच्छा लड़का देख लो किसका तरफ इशारा मैं कर रहा हूं, अच्छा लड़का गलती करता है एकदम सिंपल क्वेश्चन में, है ना, इतना सिंपल सवाल में गलती करता है, बहुत बार पढ़ने पढ़ाने के बाद भी गलती होता है ना, होता है। तुमको यकीन नहीं हो रहा, मैं जब एग्जाम लूंगा ना तो तुम देख लेना, तुमसे भी गलती होगा। हेवी एक्सप्लोजन कितना होता है, कितना परसेंट पे होता है मीथेन चाहिए, 9.6% चाहिए, और मिनिमम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना होता है 12.1% चाहिए अगर एक्सप्लोजन करवाना है तो। ये बेसिक 4 पॉइंट हुआ, चारों पॉइंट में कोई डाउट है तो पहले जल्दी से पॉइंट नंबर लिख के भेजो, चारों में कोई डाउट है, 3 नंबर में डाउट हो रहा है, 4 नंबर में डाउट, 3 और 4 समझ में नहीं आ रहा। 3 नंबर में एक्सप्लोजन सबसे ज्यादा कितना परसेंट में होगा, तो 9.6% मीथेन का होने से होता है, और ऑक्सीजन कम से कम 12.1% चाहिए उसका एक्सप्लोजन करवाने के लिए, कम से कम ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 12.1% होना चाहिए, तो वो एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 5, 5 नंबर पॉइंट क्या जानेगा वो? फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका फिजिकल गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था? सबसे बड़ा बात है ये क्या? कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैस है। कलरलेस, कलरलेस, कलर नहीं होता है, टेस्ट भी नहीं होता है, ताकि तुमको टेस्ट से पता चल जाएगा। ऑर्डरलेस गैस होता है। ऑर्डर मतलब स्मेल, ऑर्डरलेस है ना, ODOR होगा, ODOR, ऑर्डरलेस गैस होता है, ये गैस है। अच्छा बताओ तो वो कौन सा गैस? अच्छा छोड़ो, नहीं पूछेंगे, अभी टाइप करने में लग जाएगा सब। लिख रहा तुम लोग, लिखो लिखो। ये सब एक्सप्लेनेशन का ना हम लोग क्लास, जब आप लास्ट में ना अपना सवाल को पूछना तो जवाब देंगे हम लोग, क्योंकि ये MCQ सवाल है ना, गेस्ट टेस्टिंग का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जान लो कि अगर 5.4 से अगर कम होता है ना, तो उसका जो प्रॉपर मतलब क्या बोलेंगे, ली चार्टियर प्रिंसिपल के बारे में सुना है? ठीक है, वहां से इसका जवाब आएगा। चलो अभी पढ़ो इसके बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है इसमें? 0.5537 इतना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसका? मीथेन का। ठीक है, 7वां नंबर पॉइंट, 7वां नंबर पॉइंट बात करते हैं। 7वां नंबर पॉइंट, ठीक है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से फिर आ गया, एक्सप्लोजन occur if coal dust present in air, coal dust present in air, हवा में अगर कोल डस्ट हो तो कितना परसेंट में ऑफ हो जाएगा? ठीक है, एटलीस्ट 2, मिनिमम 2, मिनिमम 2% पे हो जाएगा। ठीक है, उस समय 2% पे हो जाएगा, अगर कोल डस्ट प्रेजेंट हो तो हो जाएगा। ठीक है, ये 2% में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रिक्वायर्ड, टेम्परेचर कितना चाहिए एक्सप्लोजन के लिए? टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर इग्निशन, फॉर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इसमें कितना? 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 सेकेंड। ठीक है, लेग ऑन इग्निशन के साथ। और अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एक्सप्लोजन के लिए कितना चाहिए? तो 650 डिग्री चाहिए 10 सेकेंड तक, तब उसको ब्लास्ट हो जाएगा वो। देखो एक्सप्लोजन के लिए ना, मिथेन एक्सप्लोजन के लिए 3 चीज चाहिए। अरे यार 5 तुम लोग सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के आए, तुम क्या करें? 5 पढ़े तो 5537 होगा ना, पूरा नहीं पढ़ा है। 5537 होता बाबू, आधा अधूरा ज्ञान है। ठीक है ना, पूरा पढ़ लो। ठीक है, सुनो, मिथेन एक्सप्लोजन के लिए ना, मिथेन एक्सप्लोजन के लिए मिथेन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, सोर्स ऑफ इग्निशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मिथेन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सोर्स ऑफ इग्निशन होना चाहिए, और टाइम, दैट इज लैग ऑन इग्निशन, ये 4 चीज होना चाहिए तो मिथेन एक्सप्लोड करेगा। ध्यान सुनो, मिथेन को अगर ब्लास्ट करना तो मिथेन तो चाहिए चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, सोर्स ऑफ इग्निशन चाहिए और टाइम चाहिए। ये 4 चीज अगर रहेगा तो चारों चीज देखो, चारों चीज में क्या क्या हम लोग देखें। मिथेन कितना? 5.4 से 14.8% के बीच रहना चाहिए। ऑक्सीजन कम से कम 12.1% होना चाहिए। और टेम्परेचर कितना चाहिए? 650 डिग्री टेम्परेचर है तो 10 सेकंड तक रखना पड़ेगा, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 1 सेकंड तक रखना पड़ेगा, तब वो एक्सप्लोड करेगा। तो फिर 4 पॉइंट हो गया, तो 4 कितना हो गया? 8 पॉइंट हो गया। बाबू बहुत कुछ पढ़ाना, सच में मेरा टारगेट है ना कि ये क्या बोलता है कि खत्म करना, और हमको डर लग रहा है कि पता नहीं खत्म होगा कि नहीं। बहुत टॉपिक है पढ़ाना, बहुत कुछ होता है यार, इतना कम। वेंटिलेशन को तुम लोग कम मत सोचो, वेंटिलेशन अगर पार कर गए तो समझ लो कि तुम्हारा माइनिंग का लगभग 30% 25% वही खत्म हो गया है ना। बाद बाकी तो सब 1-2 क्लास का टाइम है यार, 1-2 क्लास में सब खत्म हो जाएगा, है ना। चलो ये हो गया मोटा मोटी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ठीक है, ए पर्सन कैन लाइव इफ द परसेंटेज ऑफ मिथेन अप टू, ठीक है, एक पर्सन जिंदा रह सकता है, ए पर्सन कैन लाइव, ए
पर्सन कैन लाइव अलाइव, जिंदा रह सकता है, ठीक है। कब? इफ अप टू 25% मीथेन, अगर मीथेन 25% हो ना तो भी वो आदमी जिंदा रह सकता है उस हवा में, ठीक है, उतना परसेंट तक जिंदा रह सकता है, ये बात बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, क्योंकि इस परसेंटेज में जो ऑक्सीजन हो जाता है ना, ऑक्सीजन O2 बिकम 15% हो जाता है, 15% हो जाता है इस कंडीशन में, इसलिए पर्सन जिंदा रह सकता है, 15% ऑक्सीजन होता है। मीथेन बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा, है ना, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है थोड़ा समझा सकता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत सारा चीजें, ठीक है ना, डेटा पे भी फोकस किया जा सकता है। देखो समझा देता हूँ। देखो हर चीज में एक सिस्टम होता है। जैसे मान लो ये समझ लो कि तुम्हारा माइंस है, ये समझ लो तुम्हारा माइंस है, ठीक है, माइंस है, ठीक है, माइंस है। माइंस में टोटल गैस कितना होता है? 100%। सब गैस मिला के कितना होता है? 100%। ऑक्सीजन भी इसमें, मीथेन भी, नाइट्रोजन भी, सब गैस मिला के 100% है, ठीक है। अब अगर मान लो मीथेन अगर बढ़ गया तो बाकी गैस घटेगा, अगर एक बढ़ेगा, क्योंकि इसका सोर्स नहीं था, ये अचानक इमिट हो रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा बाकी गैस घटेगा, तो जैसे जैसे मीथेन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन भी घटेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम को हम लोग देखते हैं ना, इसीलिए तो इस तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। लिखो, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन डिडक्टेड एट फेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से दैट मीथेन हैज बीन फाउंड। लिखो ये वाला, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन, ठीक है, डिडक्टेड एट फेस, so we can say methane has been found, methane has been found, मीथेन मिल चुका है। ऐसा कब बोले हम लोग? मीथेन कितना परसेंट डिटेक्ट होने पर मीथेन मिल चुका है, ऐसा हम लोग इंडिकेशन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसका 3 फिगर है, A B C, ठीक है। अगर मेरा डिग्री 1 है, डिग्री 1 में 0.1% अगर मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे मीथेन हैज बीन फाउंड फेस में। डिग्री अगर 2 खदान है तो 0.5% मीथेन मिलने पर बोलेंगे मीथेन मिल चुका है। और डिग्री अगर 3 खदान है बाबू, तो अगर मीथेन मेरा 1.25% मिलेगा तब बोलेंगे मीथेन हैज बीन फाउंड, और सारा प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देख लो, डिग्री 1 में 0.1, डिग्री 2 में 0.5 और डिग्री 3 में 1.25% मिलने पर हम लोग बोलेंगे मीथेन हैज बीन फाउंड, मीथेन मिल चुका है, ठीक है। एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन, ठीक, अच्छा लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ये भी सवाल एग्जाम में आया है, इसलिए लिख के रखना। ये सवाल तुम लोग सबको पता है, ठीक है ना, फिर भी लिख के रखो, ठीक है। लिखो, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन, व्हाट परसेंटेज ऑफ CH4, ठीक है, CH4, ठीक है, मीथेन फाउंड इन फेस, फाउंड एट फेस टू कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी काटने के लिए कितना परसेंट मीथेन फेस में मिलने पर इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगा? तो 1.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मिटाएं, किसमें और कुछ पूछना है तुम लोगों ने? पूछना है तो पूछ लो, रिसीव में भी है। 10 नंबर रिपीट कर दें, 9 नंबर रिपीट कर दें। 9 नंबर कहाँ है? ए पर्सन कैन लाइव। हाँ देखो, मैथन मीथेन अगर 25% तक भी चला जाए ना, तुमको पता है एक जो ऑक्सीजन होता है मेरा 20.9% होता है, तो एक 5% अगर मीथेन बढ़ता है ना, तो 1% ऑक्सीजन कम होता है उस रेशियो में। तो एक आदमी कम से कम ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन पे जिंदा रह सकता है? 15% पे लाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 25% मीथेन मिलने पर ऑक्सीजन 15% होगा और आदमी जिंदा रहेगा। यही बात बोला गया कि 25% ऑक्सीजन फेस में अगर मिले कहीं पर भी हो तो, और उसमें अगर किसी तरह एक्सप्लोजन ना हो, तो वो आदमी वहां पे जिंदा रह सकता है, उसमें ऑक्सीजन उसको मिलता रहेगा,
दूसरा गैस उसमें नहीं होना चाहिए। ये बोला 10 नंबर में एट व्हाट परसेंट मीथेन डिटेक्टेड फेस, देखो फेस में कितना परसेंट मीथेन मिलने पर, ठीक है, सो वी कैन से मीथेन हैज बीन फाउंड, कि हम बोल सकते हैं कि मीथेन मिला है मेरा, ठीक है ना, मीथेन मेरा क्या है, मिला है। क्या बोले बाबू, मीथेन हमको क्या है, मिला है, ठीक है, मीथेन क्या मेरा मिला है, मिला है। तो इसमें क्या डिग्री 1 केस में क्या होगा 0.1%, डिग्री 2 में क्या होगा 0.5% और डिग्री 3 में क्या होगा 1.25%। 11 नंबर में 1.25% से अबव होगा। अच्छा देख लेते हैं, मोर देन होगा ना सर, हाँ यहाँ पे एक्सीड होगा, ठीक बोल रहे हो, एक्सीड होगा, ये वाला एक्सीड होगा, ठीक है, ये वाला एक्सीड होगा। तो ये वाला हो गया तीसरा नंबर। और तीसरा 11 नंबर में एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन फाउंड इन द फेस इलेक्ट्रिसिटी सेल बी कट ऑफ, कितना परसेंट, तो मोर देन 1.25% मिलने पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को काट देते हैं, जो अधिक मिलने पर हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, हम लोग काट देते हैं। चलो ये हो गया मेरा। अब नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। ये हो गया 10-11 नंबर हो गया। इसी में बहुत सारा पॉइंट्स को ना मर्ज करके एक साथ लिखवा दिए, ठीक है ना, डिग्री 1 2 3 3 पॉइंट डेटा को एक साथ मर्ज कर दिए, ठीक है। हम लोग 11 नंबर पे 12 नंबर पॉइंट पे बात करेंगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द